यस सर, जो चीजें हमें नहीं मिल सकती वो हम मेहनत करके ले सकते हैं और ये हमारा भरोसा होना चाहिए। मुझे इस वक्त भरोसा होना चाहिए। हम स्टेट लेवल का ये बच्चे अपनी काबिलियत बच्चों के अंदर ये सब अपनी प्रतिभाओं को दिखाएंगे। हमारी शुभकामनाएं बच्चों के साथ है कि ये ऐसे ही तमाम लोगों ने मिल करके एक लोगों का कार्यक्रम को करवाना संभव था, इसीलिए बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने यहाँ के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी 89 स्पोर्ट्स कॉलेज स्टूडेंट बस्ती का फर्स्ट स्टूडेंट में रहा। प्रैक्टिस से मेरा रहा। जीवन में आएंगे पर यदि आपके साथ में हो जन उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट। नमस्कार, आप सुनाते इसकी रिपोर्टर। तो स्तरीय एथलेटिक्स 2024 आगाज नहीं हुआ है, बल्कि आज इसका समापन हुआ है। आगाज कब हुआ है, क्यों हुआ है, इसको जानने के लिए हम जन उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष जी के पास, निदेशक जी के पास चलते हैं, जिन्होंने तो ये बताइएगा कि आज यहाँ बस्ती मंडल स्तरीय एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप प्रतियोगिता की जा रही है और जिसका जो डेट दिया हुआ है 3 दिसंबर 2024। काहे करवा रहे हैं आप लोग? जैसा कि पहले चाहूंगा पहले परिचय। जी, हमारा नाम अंशुल पटेल है जी, और हम जन उत्थान चैरिटेबल गोल्ड मेडल है, इसकी मेहनत का प्रतीक है। तो एक बार जोरदार क्या करने के लिए खेल करवा रहे हैं? इस खेल को करवाने का उद्देश्य यह है कि जो जनपद के खिलाड़ी हैं उनको जिला राज्य देश गौरवान्वित करे और एक जो कि बस्ती का सांसद खेल महाकुंभ हुआ करता था, उसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता था, कहीं ना कहीं कुछ चलता रहता था। लेकिन ये सांसद खेल बंद होने से बंद काहे हो गया सांसद? अब उसमें जो भी कारण रहा हो, इस पे राजनीतिक हुआ, इस पे ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो भी कारण रहा हो वो बंद हुआ। तो हम लोग इसके उसमें सोचे कि हम लोग स्वयं ही इसको करवाएं, क्योंकि खिलाड़ियों में खेल के प्रति निष्क्रियता धीरे धीरे बढ़ रही थी जी। और यहाँ पे जो कोच हैं और जो गाइड करते हैं बच्चों को, खिलाड़ियों को, तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों से चर्चा करते रहते थे कि बस्ती में खेलों के प्रति निष्क्रियता बढ़ रही है, जिसको देखते हुए कई कोच और कई एथलीट खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से हम लोगों ने बैठक किया एक, और ये बनाया कि सांसद खेल तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके क्रम में हम लोग खुद से ही कोई कार्यक्रम कराएं, अच्छा कार्यक्रम कराएं, जिसके उसमें हम लोगों ने तैयारी किया और आज इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम था, मंडल स्तर का था। बस्ती, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। आपके साथ टीम, आपने कई बार इस चीज को रिपीट किया, हम लोग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हम लोग ये है कौन? आप अकेले तो दिख रहे हैं, वो सिंगल वाड़ी गए। नहीं, ये जो दिख रहा हूँ इसमें हमारा कोई नहीं रोल है। हम लोग मतलब ये बहुवचन शब्द हो गया, वही तो हम लोग वाला चाह रहा हूँ कि आपके साथ था कौन कौन, इसीलिए मैं नहीं बोला हम। हाँ, हम बोले आप, हम में आपके साथ कौन कौन था जो इतना बड़ा कार्यक्रम इस जिले में आयोजित करवा दिया? हम यहाँ के राष्ट्रीय खिलाड़ी, जनपद के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और जो भी बस्ती का नाम रोशन किए हैं, देश विदेश में जाकर मेडल लेकर के आए हैं, गौरवान्वित किए हैं, उनके साथ मिल करके हम लोगों ने कार्यक्रम की तैयारी किया
जी। और कैसे हो सकता है इस कार्यक्रम भव्य हो सकता है, इसके लिए उन लोगों का पूर्ण सहयोग रहा। यहाँ के जो बस्ती के लगभग एकेडमी की चर्चा होती है तो यहाँ पे एक YSG सुरक्षा एकेडमी है, श्रीमान पंकज चौधरी जी हैं जो कि राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी भी रह चुके हैं, आपकी एकेडमी चलती है, इनका विशेष सहयोग रहा। और यहाँ के छत्रसेन चौबे जी हैं जो कि जेवलिन के खिलाड़ी, धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं, पूर्व खिलाड़ी। हिना खातून जी हैं हैंडबॉल की, बलरामपुर में इस समय कोच के पद पर भी कार्यरत हैं। ऐसे ही तमाम लोगों ने मिल करके एक लोगों का कार्यक्रम तो करवाना संभव था, इसीलिए बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने, यहाँ के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया। जी, जैसा कि मैं आपके पीछे टीम देख रहा हूँ, तो सबसे ऊपर लगे हुए हैं देवऋषि जी जो सचिव DDA, मैं चाहूंगा कि उसको जूम भी कर लिया जाए। हिना खातून जी का लगा हुआ है फोटो, और जो हैंडबॉल कोच है इंद्रमणि पटेल जी का लगा है, खेलो इंडिया एथलेटिक्स कोच है संजय प्रजापति जी का लगा है, चंद्रभूषण कलहंस, पंकज चौधरी, रमेश प्रसाद और इंजीनियर अंशुल पटेल को, जिसको हम आप लोगों को सुनवा भी दिए हैं। ये इनकी एक टीम रही जो बस्ती जिले में मंडल स्तरीय एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया। मैंने अंशुल पटेल जी से जब सांसद खेल महाकुंभ के सूर्यास्त पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये राजनैतिक मुद्दा है, इस पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये बस्ती जिले का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक अच्छा आयोजन जो हो रहा था, 2 बार हुआ सांसद खेल महाकुंभ का, उसका सूर्यास्त हो गया। और इसलिए कहूंगा क्योंकि सांसद का चेहरा बदला है, इस जिले से सांसद पद नहीं बदला है, इसलिए सांसद खेल महाकुंभ यहाँ होना चाहिए था। डॉक्टर साहब, आपका भी मैं कुछ समय लेना चाहूंगा, पहले चाहूंगा परिचय हो जाए, हमारा दर्शक लोग जानेगा। डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर डॉक्टर SK मेडिकल कॉलेज खड़िया, मधुबनी बस्ती के। डॉक्टर साहब, ये लोग यहाँ काहे खेलने आ रहा है? बच्चों के अंदर काबिलियत है, दिखाना है। खेल तो पहले भी होते हैं, किस तरह से अंशुल पटेल जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है मंडल स्तरीय, सारे मंडल से 10 से 4 से आए हुए और इन बच्चों को अपने हाथों से मेडल पहनाते, ढेर सारे बच्चे आए, ढेर सारे लोग पार्टिसिपेट किए। इनमें से जो 350 आज समापन है, संजय किया जा रहा है। बच्चे के प्रतिभाओं का उजागर हो रहा है जी। बच्चे यहाँ जिले से निकलेंगे, मंडल पे जाएंगे, स्टेट लेवल का खेलेंगे। ये बच्चे अपने अंदर काबिलियत बच्चों के अंदर, ये सब अपनी प्रतिभाओं को दिखाएंगे। हमारी शुभकामनाएं बच्चों के साथ है कि ये भविष्य में बहुत आगे जाएं। डॉक्टर साहब समझाइए, गुरुजी आपका मैं थोड़ा टाइम चाहूंगा। मैंने ये जो जन उत्थान के निदेशक जी हैं उनसे पूछा खेलवा कह रहे हैं, क्योंकि हमारा पूर्वज लोग तो कहता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, खेल करवा रहे हैं। गुरुजी परिचय पहले हो जाए। RK सिंह जी, अध्यक्ष प्रधानाचार्य परिषद जी बस्ती, पूर्व प्रधानाचार्य औद्योगिक विकास संचालक देहरा बाजार, और कोई बस यही कहा कि खेल, अब आप तो जान रहे हैं और आप हमारे भी पूर्वजों, हमारे बाप के समान है, और आपके समय की ही शायद जो कहावत हमने कही है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे। सुनिए, पहले था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब उल्टा हो गया है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब और पढ़ने लिखने से पीछे रह जा रहे हैं लोग। कहने का मतलब यह है, आज सरकारें हमारे सेहत को सुधारने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही हैं। कुछ योजना व्यक्ति जो है अपनी भूमिका को सत्यनिष्ठा के साथ स्वरूप को निर्धारित कर दे, जिसे पुष्कली आज ही खेल का वजूद है। भाई हम अपना वर्चस्व बनाएंगे, जीत हार अलग बात है, लेकिन शारीरिक स्टेमिना एनर्जी लाना ये बहुत आसान नहीं है। हमने भी अपने भाषण में कहा है, एक खिलाड़ी को 27 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकृति हमको गांव में 15 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। शेष हम अपने कैलकुलेशन के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा प्राप्त करते हैं।
वो एक्टिविटी अगर हम शहर में या देहात में करेंगे, खेलेंगे, कुछ बनेंगे, वर्जिश करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। आज देखिए, अभी एक समय था हमारे भारतवर्ष में एक मल्लेश्वरी के सहारे हमारी नाक खेल विजेंदर जैसे कुश्ती में और मिल्खा जैसा व्यक्ति जो दौड़ में, पीटी उषा, इन्होंने नाच जिताई थी। आज क्या है, उस तरह से तमाम लोग उसी चहले कदम पे, कहीं खली को देखा जाता था, है कि नहीं है, लेकिन आज कोई उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर, लेकिन यह लगे हैं, लगे रहना ही बहुत बड़ी बात है। हार जीत की परवाह नहीं की जाती, खेलो, खूब खेलो, डट के, हिम्मत है जी तो लाचारी है तो हारने के बाद भी मित्रता न जाने, खेल ही अनुशासन। निवेदन करूंगा डॉक्टर गुरु जी, आपका नाम जानना चाहूंगा पहले। मैं माता प्रसाद त्रिपाठी। गुरु जी, अभी यही मंच पर बोला गया कि फलाना क्रिकेटर है जिसकी बोली इतनी लगी, इतने में बिक गया, बगल में गुरु जी बता रहे फिटनेस के लिए, समझे नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा जो पहले कहा गया था, जो पॉइंट आपने उठाया हमारे गुरुजी से, आप हमारे भी गुरुजी, हम जब आए थे शारीरिक शिक्षा अध्यापक होकर ज्वाइन करके, तो आप यहाँ के जिला और मंडलीय सचिव थे, क्रीड़ा सचिव। मैं जिनको इंटर कॉलेज में शारीरिक शिक्षा अध्यापक हूँ, लगभग 20 साल हो गए हमें भी बच्चों खिलाते हुए। तो पहले जो कहा गया था, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे। अब स्थिति क्या आ गई है, ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इतना कंपटीशन में कुछ बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्वास्थ्य का आप देखिए, इस समय खर्चा जो है वो स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा और शिक्षा पे लगे। भाई आप कितना भी पैसा लगे, कितने भी बड़े पद पे चले जाइए, लेकिन आप फिजिकली नहीं फिट है तो आप मेडिकल में जा रहे हैं। और खिलाड़ी का इसलिए बढ़ रहा, खिलाड़ी फिट भी रह रहे हैं और खिलाड़ी एक तरीके से प्रोफेशनल हो गया है कि जो अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं, जिस अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं, उन पर सरकार कितनी पैसे की दे रही है, वो सर्विस में जा रहे हैं। क्रिकेटर का ही नहीं, आप जिसमें ले लीजिए, अभी एथलेटिक्स में या जो है पैरामेडिकल में देखिए, पैरामेडिक जो कि मतलब विकलांग है, लेकिन उन्होंने जो है बहुत अपना नाम रोशन किया। तो इसलिए खेल सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी हम पढ़ पाएंगे। तो बच्चे जब खेल कूद में भाग लेंगे तो शरीर से स्वस्थ रहेंगे और उनका स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा और आगे बढ़ेंगे। तो दोनों गुरुजी ने बताया खेल आवश्यक क्यों है। खेल इसलिए नहीं आवश्यक है कि आपका व्यवसाय बन जाए, बल्कि खेल आवश्यक है कि आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ मस्तिष्क में ही। मैम का नाम लिखा हुआ है वहाँ, अब आपको मैं खोज भी रहा था। असल में गुरुजी बोल रहे थे निगाहें आपको खोज रही थी, तो मैं चाहूंगा पहले आपका परिचय हो जाए। सर, मेरा नाम हिना खातून है और मैं हैंडबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित भी हूँ। और सर, मेरा परिचय क्या दो सर, मैं बहुत ही एक गरीब परिवार फैमिली से बिलोंग करती थी, वहाँ से उठ करके आज मैं एक हैंडबॉल कोच हूँ बलरामपुर में। और मेरी कहानी बहुत ही दयनीय है, बहुत ही कठिन है, तो सर मैं अगर सुनाऊंगी तो लंबा हो जाएगा। नहीं, मैं लेकिन ये चीज चाहूंगा मैम कि जैसे आपने कहा मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, और वहाँ से निकलकर आज आप बस्ती जिले का नाम रोशन कर रही हैं प्रदेश स्तर पर, और आज आप कोच हैं हमारे बगल जिले बलरामपुर में। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे घर में रह रही बहन बेटी उस तक ये कहानी जाए और लोग इस चीज को जाने कि कभी भी आर्थिक विषमता या आर्थिक कमजोरी हमारे किसी अच्छी सोच और ऊंची सोच पर बाधा नहीं बन सकती। मैं चाहूंगा कि कहानी को थोड़े में बताया जरूर जाए। सर, अगर मेहनत हमारी ईमानदारी की हो, मेहनत अगर हमने बहुत ईमानदारी से किया है, तो हम कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, हम उस पर विजय पा सकते हैं। ये मेरा मानना है कि पैसा बाधा नहीं आता, वो भगवान बस आपको दिखाता है कि पैसा बाधा है, पर एक्चुअली में बाधा नहीं है अगर इंसान मेहनत बहुत ईमानदारी से कर रहा हो। जी। तो ये आपने कैसे, आपका जो ये गरीबी का तिलिस्म था उसको तोड़कर आप वहाँ तक कैसे निकल गई? सर, मैंने तोड़ा क्या, क्योंकि हमें पता था अंदर से ललक बहुत थी और उड़ने का हौसला बहुत ज्यादा था। और जो स्थितियाँ सही बताऊं सर, तो मुझे जो ये धक्का देके यहाँ तक लाना है वो मेरी गरीबी ही है। गरीबी ही है। यानी आप देख सकते हैं कितना अच्छा उदाहरण यहाँ मिलता है कि लोग कहता है अभागा
लेकिन अभागा शब्द ही इनके जीवन को आगे ले जाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अभागा वो है ईश्वर का सबसे भरोसेमंद इंसान जिसको कुछ देकर मत भेजो, वो सब कुछ बना लेगा। यही है ना आपके साथ? यस सर, जो चीजें हमें नहीं मिल सकती वो हम मेहनत करके ले सकते हैं, और ये हमारा भरोसा होना चाहिए। मुझे ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए, हमें खुद पे, हमें दो चीजों पे बहुत भरोसा रखना, खुद पे और भगवान पे। तो मतलब किस्मत को कितना % आप देना चाहेंगे इस चीज में? किस्मत का कोई रोल नहीं, किस्मत का कोई रोल ही नहीं। कोई रोल नहीं। अभी तो आपने कहा था कि किस्मत का रोल है। नहीं, किस्मत का मैंने नहीं कहा, मेहनत का है। मेहनत का रोल है, सिर्फ मेहनत का है। और ऊपर वाले का है, ऊपर वाले का। तो यानी ऊपर वाले जब मेहनत करेंगे तब ऊपर वाला भी हमारे मेहनत का वेट करता है। मतलब हम कह दें कि पंखा चल जाए तो बटन दबाना पड़ेगा। बिल्कुल दबाना पड़ेगा, अगर हम बटन नहीं दबाएंगे तो पंखा खुद से नहीं चलेगा। ये देखिए हिना खान जी को मैं इनकी अलग से आप लोगों के सामने साक्षात्कार लेकर आऊंगा कि एक गरीब परिवार की बिटिया जो बस्ती जिले का नाम सिर्फ बस्ती में ही नहीं, बस्ती के जिले बाहर जाकर उत्तर प्रदेश में इस जिले का नाम रोशन करती, तो इस बिटिया का मैं अलग से साक्षात्कार आप सभी के सामने लाऊंगा। लेकिन तब तक मैं सर आपका परिचय चाहता हूँ। मैं सर इंद्रमणि पटेल, मेरा नाम इंद्रमणि पटेल है। मैं खेलो इंडिया कोच हूँ, आपको सम्मानित करेंगे। बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो ये जो आज का आयोजन हो रहा है बस्ती मंडल, गोला पे ये मंडल स्तरीय ओपन चैंपियनशिप करवाया जा रहा है। सर आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे सीनियर खिलाड़ी ने आपसे परिचय हुआ, उन्होंने बताया इसके बारे में, आयोजन के बारे में, तो मैं बताना चाह रहा हूँ सर कि जैसे संसद एक माहौल अच्छा खासा बना समाज में, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत सारों ने प्रतिभाग किया, तो अभी इधर तो नहीं हुआ। तो हम जो सीनियर खिलाड़ी थे बस्ती जिले के, पूर्व चैंपियन खिलाड़ी थे, तो हम लोगों ने अपने आपस में एक मीटिंग रखी, बात की कि हम लोग जो है एक मंडल स्तरीय एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप करवाया जाए। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं और वो अपने प्रतिभा एक मंच प्रदान करें मंडल स्तर पे, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी हमारे हैं वो अपने प्रतिभा दिखा सकें और वो आगे जा सके। विशेष नारायण और आदर्श। थैंक यू सर। यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो हमारे बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा मंच दिया जाए और उनके जो अंदर का हौसला है उस हौसले में पंख लगाया जाए कि हमारे जिले का नाम पहुंच सके। आओ बाबू आओ, क्या करने आए थे? रेस करने आए थे। रेस करे? दौड़ ले गए? नहीं, 50 मीटर नहीं हो पाया। कितना दौड़े? 350। मैंने तो फर्स्ट नहीं आ पाए। नहीं, 4th आ गए। अच्छा 4th आ गए हैं, तब तो खुश होना चाहिए ना। अभी कितना बच्चा दौड़ा था? 8 बच्चे में चौथे पे आए हैं ना, तब अच्छा क्यों फर्स्ट क्यों नहीं आए आप? सेकंड आए थे, 50 मीटर रह गया था, चढ़ गए, गोड़ नहीं बढ़ रहा, पैर नहीं बढ़ा आपका? नहीं, यानी आपकी कमी रही है ना। अगली बार सुधार के आएंगे पक्का ना। भर्ती क्रिया खाइए, भर्ती क्रिया खाइए कि अगली बार आप फर्स्ट आएंगे। नहीं खाएंगे, भरोसा नहीं है इसका मतलब, इसीलिए आप पीछे रह गए। अगर भरोसा होता तो आप आगे निकल गए होते और आप पहले बार खड़े हो जाए। खड़े हो कि आप आए और इन बच्चों को अपने हाथों से मेडल पहना। क्या नाम है सर? मेरा मनोज और शशि कला, धीरज कुमार। धीरज भैया कितना दौड़े हैं? 5 किलोमीटर 400 मीटर। 5 किलोमीटर 400 मीटर। 5 किलोमीटर और 400 मीटर। कौन जीते? आपके सहयोग प्रदान करें। 3rd प्लेस लगा दोनों में। अच्छा तीनों में आपका दोनों में आपका तीसरा स्थान रहा, ये पहला काहे नहीं रहा? सर प्रैक्टिस नहीं था इसलिए। 1500 कमी आपकी थी। मतलब ये बार बार मैं बच्चों से पूछ इसलिए रहा हूँ, हारा कोई नहीं है, वो कमियां है जिसके कारण पीछे रह गए। बेटा क्या नाम है? मान्या का सौदा। मान्या का सौदा। मान्या कितना कौन सा खेल खेली थी आप? यहाँ पे 800 मीटर रेस किए थे। दौड़ी थी? उस मिला उला के सेकंड मिला था, पहला काहे नहीं मिला बेटा? अब हैंडबॉल खेलते हैं। तो दौड़ लिए होते, थोड़ा और मेहनत कर लिए। हैंडबॉल पे कितना कर सकता है, जितना कर पाए उतना किए हैं। दूसरा क्यों आया, पहला क्यों नहीं है बता दो हम। पहला
एथलीट की लड़कियां थी अब अगली बार आएगा, आएगा। घर की क्रिया खावाएगा। श्री श्याम नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या नाम है? आदित्य नितास, आदित्य बाबा गोविंद क्रांत स्पोर्ट ग्रुप, कहाँ से आए? वाल्टरगंज। अच्छा, वाल्टर बस्ती से आए। कितना दौड़े थे? 1500 मीटर, 800 मीटर। दोनों जीत गए? हाँ, दोनों में फर्स्ट मारे ओपन में। अच्छा, फर्स्ट मार दिया। अब आगे क्या करेंगे? आगे अब यही देखेंगे, आगे लेके जाएंगे तो आगे जाएंगे खेलने। कौन है कोच आपका? सर जी बैठे हैं। सर जी हैं। लक्ष्य क्या है आपका? आगे खेलना नेशनल खेलने का है। गुरु जी क्या बताए हैं? ले जाएंगे वहाँ तक? हाँ सर जी, लेके आप जाएंगे। मेहनत कर ले जाएंगे? हाँ, पूरा सपोर्ट करते हैं सर जी, पूरा एकदम पूरा दो कसम खाओ कर ले जाएंगे। गाँव कसम पूरा मेहनत कर ले तो जाएंगे। ये आज आप इस चेहरे को देखिएगा, ये चेहरा आज नहीं तो कल आपको राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि इनके अंदर का दक्ष ये बता रहा है कि हमारे देश का, प्रदेश का नाम ये वैश्विक स्तर पर रोशन करेंगे। और कोई बच्चा है, अरे काल का मजा बेटा पकड़ो। क्या नाम हुआ? हम नहीं रनिंग किए हैं, काय नहीं करी? मेरा पैर नहीं सही है, इसी वजह चोट लग आप गया। करे थे क्या? क्या नाम है? साइमा खातून। साइमा कितना दौड़ी थी बेटा? 400 मीटर। जीती तो नहीं? नहीं, दूसरे स्थान पे हैं। दूसरे पे हो, पहले पे नहीं? पैर भर गया था। मैं निवेदन करूंगा मतलब दौड़ी नहीं थी 10 दिन से? नहीं दौड़ी थी ना? नहीं दौड़े रहे? दौड़े थे। तब कैसे पीछे रह गई बताओ? पैर भर गया था। झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोल रहे। मम्मी कसम खाओ, झूठ नहीं बोल। मम्मी कसम। बिटिया झूठ। ये देखो भाग रही है। इसको पकड़ो पहले। क्या नाम है? सिमना। क्या? सिमना। सिमना। दौड़ी थी क्या? कितना? 600 मीटर। जीती तो नहीं? फर्स्ट था क्या? अरे इसका फर्स्ट है भैया, जूम करके लीजिएगा इसका चेहरा। कहाँ से आए हो बेटा? कौन जगह से? बड़े बन से बिटिया ये पहला आई। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा? अब 100 मीटर किए हैं, अगली साल का? यही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगले साल के लिए प्रैक्टिस करेंगे। अगली साल के लिए। उसके बाद क्या करोगे? दौड़ के आगे क्या करना है जीवन में? आपको भविष्य में क्या करना है? मेडल देना है अपने देश को। किसको देना है? अपने देश को। सब लोग मिलकर ही जाए। इस बेटी ने कहा है कि इस देश को मेडल देना है। और हमारे गांव, हमारे बस्ती जिले के गांव से एक बेटी जब हमारे देश को एक मेडल देगी तो जितना लोग ये वीडियो 89 स्पोर्ट्स कॉलेज स्टूडेंट, बस्ती का फर्स्ट स्टूडेंट में रहा। 800 मीटर मेरा रनिंग था। 800 मीटर से मैं नेशनल स्तर के कई सारे कंपटीशन में भाग लिया हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद अभी लेटेस्ट में जो है मास्टर एथलीट में वह बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया का था, इंडिया नेपाल। उसमें मेरा सेकंड मेडल था 100 मीटर हाइडल में। आप सेना में भी है? हम 26 साल सेना में नौकरी करके रिटायर हुए हैं हवलदार पद से। और हमारा एक उद्देश्य है कि बस्ती जिले का स्पोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाना हमारा लक्ष्य है। ये कहाँ से आपके अंदर पैदा हो गया? सेना में आप देश की सेवा कर रहे थे और वहाँ पर आए, अपने जिले की सेवा करने लगे। आपके अंदर ये कैसे उत्पन्न हो गया कि मैं अपने जिले के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भेज दूंगा? जब हम स्पोर्ट्स का लखनऊ में पढ़ रहे थे उस समय हमारा बस्ती मंडल नहीं था, गोरखपुर मंडल था। जिसमें बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर सारे डिस्ट्रिक्ट एक थे। उस समय बस्ती से स्टेट खेलना आसान नहीं था। और जब हम स्टेट में अपने बस्ती के बच्चों को ढूंढते थे, नहीं मिलते थे, तभी से हमने यह सोचा था कि अगर हम ईश्वर ने अवसर दिया तो हम अपने बस्ती जिले का स्पोर्ट्स को आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में प्रयास करेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? अरुण कुमार। ये कैसा मेडल मिला आपको? किस चीज में? 800 मीटर रनिंग में। कितना? 800 मीटर। 800 मीटर रनिंग। आपको बेटा? मेरा नाम शारदा। ये कैसा सर्टिफिकेट मिला? 800 मीटर रेस में फर्स्ट आया। अच्छा, आप भी फर्स्ट आए? आप फर्स्ट आए हैं। क्या नाम हुआ है? आदित्य नितास। आदित्य नितास इंडिया यूनिवर्सिटी खेल के आया है। क्या बता रहे हैं? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल करके मैंगलोर से भी ये लड़का आया है। क्या नाम हुआ आप बताइएगा? आदित्य निषाद। आदित्य निषाद जी को ध्यान से देख लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में रनिंग में पहला स्थान मिला है। कितना में? खत्म 1500 मीटर और 800 मीटर में। अच्छा, सांसद खेल महाकुंभ पिछली बार हुआ था, उसमें नहीं आए थे क्या? आए थे, उसमें नहीं था। अब ज्यादा मेहनत किए हैं सर। 1 साल का परिश्रम इनका सामने है। आपका क्या नाम है? ज्योति यादव। आपको कितना मिला? दो पाए हो बेटा? फर्स्ट और थर्ड।
अच्छा, फर्स्ट भी मिल गया, थर्ड कैसे दोनों एक मिल गए? 2 किए हैं, 1500 800 400 अच्छा, एक 800 मीटर में और एक 400 मीटर में, एक में फर्स्ट मिला, एक में थर्ड। एक में फर्स्ट मिला। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम धीरज कुमार है धीरज कुमार। ये दो मिडल पाए जी। 5 किलोमीटर में एक है, 400 मीटर। अच्छा, 500 मीटर में 400 मीटर में 5 किलोमीटर दौड़ ले गए थे जी सर। खाना खा के आए कि नहीं? मेरा खाना खा के वैसे ही नहीं आया था, थोड़ा बहुत नाश्ता कर गया था। खा के दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना? तो वैसे ही तो दौड़ना नहीं चाहिए। अरे जुगाड़ उगाड़ तो नहीं लगा था? नहीं, इसमें रनिंग में कौन सा जुगाड़? कोई जुगाड़ नहीं चलता? कोई जुगाड़ नहीं चलता। यहाँ कोई जुगाड़ चला है कि नहीं चला? नहीं, रनिंग में कोई जुगाड़ ही नहीं चलता। स्पोर्ट कोटा ऐसा ही चीज है कि इसमें जुगाड़ चलता ही नहीं है, जुगाड़ का नाम ही नहीं है। बेटा सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। कब गोल्ड मिला है? कैसन? 400 मीटर में फर्स्ट आ गए थे। अच्छा, एक के जगह यहाँ से इतना लोग फर्स्ट आ गए हो? क्या नाम है? मेरा नाम है बलिराम। बलराम। आप भी फर्स्ट आ गए? Yes. कितने में? लॉन्ग जंप पे Yes. कूद गए थे? यस। क्या नाम है आपका? अनिकेत सिंह। अनिकेत। अनिकेत सिंह। पंडाल की तरफ अपना चेहरा कर लेंगे। थर्ड आया। सारे सर प्रैक्टिस नहीं किए थे, वैसे ही खेले। गुरुजी डांटे नहीं आपको? बहुत डांट सुने। और डांटेंगे कि नहीं? अगली बार क्या आएगा? सर फर्स्ट आएगा अगली बार। पक्का है? यस सर। नैतिक क्रिया? यस सर। शुक्ला। उत्कर शुक्ला, आपको तो यार गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड कैसा? गोले फेंक में, गोला फेंक में। अच्छा, गोला फेंक में फर्स्ट आ गए थे। दम लगा के फेंके थे। दम लगाए तभी तो आए थे। अगली बार भी फेंक देंगे। अगली बार भी फेंक देंगे। वो आएंगे तो फेंकेंगे, लगाएंगे। आएंगे नहीं कहा? आएंगे कहे नहीं, आएंगे कहे नहीं। अच्छा, जिला से बाहर भी कहीं जाने की इच्छा है? हाँ है, कहाँ तक जाएंगे? नेशनल तक जाएंगे, अपना नेशनल के बाद भी जाएंगे। इंटरनेशनल नहीं जाना चाहेंगे? है भगवान चाहेंगे वही भी जाएंगे, अपनी पूरी कोशिश रहेगी। आप चाहेंगे कि नहीं? अरे बिना हमारी चाहे होगा, भगवान की चाहे क्या होगा? आपने भी कहा भगवान चाहेंगे, तो हमने कहा आप हम चाहेंगे। चाहेंगे तो भगवान चाहेंगे। मतलब आप चाहेंगे ना? हाँ चाहेंगे, पक्का चाहेंगे। धरती क्रिया। धरती क्रिया। ये हमारे अब आपने सुना कि आज यहाँ पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जो यहाँ पर बच्चे आए हुए थे, इन बच्चों को जो गांव से आए थे, लेकिन गांव तक के बच्चों को और बहुत धन्यवाद। जिले के कोने से बच्चे आए हुए थे और बच्चों को आज यहाँ पर जिले के प्रथम नागरिक माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा आज यहाँ पर कार्यक्रम का समापन किया गया है। लेकिन इस जिले के कोने से आए हुए बच्चों का संघर्ष देखकर उनका हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। और जो बच्चे इस बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, ऐसे हर बहन बेटी और भाइयों को इस मंच तक लाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही। बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।